दिसंबर की छुट्टियों का आगाज हो गया था। हम सबकी स्कूल की छुट्टियां जो हो गई थीं। आज 18 दिसंबर थी। हम लोगों को कल ट्रेन पकड़कर सीधे लाहौर और लाहौर से सीधे अपने नाना नानी के गांव। बहुत मजा आने वाला था। हम ये 15 दिन बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले थे। मेरे साथ अब की दफा मेरी एक दोस्त नाज़नीन भी जा रही थी। उसको गांव देखने का बेपनाह शौक था। बहुत मुश्किलों से उसके माँ बाप से इजाजत मिली थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र अब हम 6 लोग, हम 4 बहन भाई, अम्मी और नाज़नीन, इस तरीके से हम 6 लोग हो गए थे। अब्बू जान को थोड़ा काम था, लिहाजा हम बिजनेस क्लास से जा रहे थे। सफर बहुत ज्यादा मजे का होने वाला था। आप सब ये बात जानते हैं कि सर्दियों का सफर अपने आप में एक किस्सा बन जाता है। इतनी खूबसूरत याद बन जाती है। ओहो क्या कहने, ट्रेन आ गई थी। नाज़नीन का ये फर्स्ट टाइम था। वो ट्रेन देख देख कर बेपनाह खुश हो रही थी। नाज़नीन ने मुझे गले लगा लिया। थैंक यू शिजा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ कि मैं 15 दिन तुम्हारे साथ एक खूबसूरत विलेज में गुजारने जा रही हूँ। यकीन नहीं होता, इम्पॉसिबल। मैं इस शहर की चकाचौंध को छोड़कर अब विलेज लाइफ देखूंगी, जहाँ सुबह सुबह, ओहो क्या कहने, कितना खूबसूरत मंजर पेश करता है ना गांव। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में ही देखा है। मैं भी बहुत खुश थी कि चलो कोई तो ऐसा मौका मिला कि मेरी दोस्त नाज़नीन मेरे साथ जा रही है। हम दोनों बचपन से ही एक ही क्लास में पढ़ा करते थे और आज हम अब 9 क्लास में आन पहुंचे थे। ट्रेन ने आस्ता आस्ता पटरी पर अपने रंग जमाना शुरू कर दिए थे। चकाचक की आवाज और उसके साथ ही अंडे गरम, चाय गरम। ये आवाजें हमारी बिजनेस क्लास की नहीं थी, लेकिन हम सुनने के लिए तरस रहे थे। हमें तो थोड़ी देर बाद खाना सर्व कर दिया था, क्योंकि हमारी क्लास में ये चीज़ें नहीं थीं। बट वी वर मिसिंग द वॉइस ऑफ अंडे गरम एंड चाय गरम। लेकिन हैदराबाद का स्टेशन लगते ही हम दोनों ने फौरन ट्रेन से छलांग लगाई और चाय के ठेले पर जा पहुंचे थे। मज़ेदार चाय धुआं उड़ाती हुई बहुत मज़े से पीने लगे। अभी तो चाय ख़त्म भी ना हुई थी कि ट्रेन की आती हुई सीटी ने हमें चाय रखकर भागने पर मजबूर कर दिया। पीछे से चाय वाले ने आवाज़ लगाई, बाबा पैसे तो देती जाओ। ओहो सॉरी, ये कहकर नाज़नीन पलटी और फौरन ठेले वाले को पैसे दिए। ट्रेन ने हल्का सा नकारा लगाया था और चक 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 की आवाज़ शुरू हो गई थी। हम लोग फौरन ट्रेन में चढ़ गए और वहाँ अम्मी दांत पीस रही थीं, लेकिन अम्मी ने बोला कुछ नहीं। आफ्टर ऑल मैं सबसे बड़ी थी और मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी। अब तो और भी मज़ा आने वाला था। उसके बाद ट्रेन ने न जाने कौन सा स्टॉप किया। स्टॉप पर स्टॉप होते ही रहे। हम तो बट पर जा लेटी थी, कानों में हैंड फ्रीज लगाए और बस न जाने कब नींद की आगोश में चली गई। पूरी रात गहरी नींद सोते रहे। उसके बाद जब सुबह उठे तो खाने वाला आ चुका था। नाश्ता कर लेने के बाद हम फ्रेश हो गए थे और अब हमने लूडो बिछा लिया था। अपना लूडो खेलने लगे और फिर बस चंद घंटों में लाहौर। नाज़नीन के तो होश ही ठिकाने ना थे। इतना खूबसूरत स्टेशन है लाहौर का, कितना ज़्यादा सफाई का निज़ाम है, माशाअल्लाह। पाकिस्तान भी तरक्की कर रहा है। स्टेशन पर हमारे 2 मामू हमको लेने के लिए पहुंचे हुए थे, बड़ी सी कार में। हमने कार में अपना सामान डाला और अब गांव की जानिब रवाना हो गए। लाहौर शहर को क्रॉस करते हुए हम अब अपने गांव की हदूद में दाखिल हो गए थे
کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ نازنین نے اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا لیں اور وہیں پر میرے ماموں بھی ہنس پڑے۔ جی بیٹا، گاؤں ہوتے ہی خوبصورت ہیں، ایک دم نیچر کے قریب۔ ارے ارے، اتنی خوبصورت ٹیوب ویل، وہ دیکھو کتنے سارے بھینس جا رہے ہیں، اور وہ دیکھو کس قدر خوبصورت سب لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہوئے لگ رہے ہیں۔ عجیب عجیب سی باتیں، اور امی میری مجھے غصے سے گھوری جائیں، لیکن میں بھلا کیسے میں یہ بات کا اب رسپانس کر سکتی تھی؟ آفٹر آل انہوں نے مجھے نازنین کو لانے کی اجازت دی تھی۔ امی نے مجھے کان میں بولا، نازنین سے بولو جوکر نہ بنے، انسان بنے، یہ ماموں ہیں، تم سے کر لے کوئی بات، ان سے تو نہ کرے، ان کی عمر کا خیال کرے، ان کے رشتے کا احترام کرے۔ امی راستے بھر میری چٹکیاں لیتی رہی تھیں، یہاں تک کہ ہم اپنے بڑے سے گھر پہنچ گئے تھے۔ نانا نانی نے ہم سے والہانہ محبت تھی، اور انہوں نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا۔ وہ امی کے گلے لگ گئیں، امی کو ڈھیروں پیار دیا، ہم سب سے ہماری خیریت دریافت کی، اور پھر نازنین کا بھی پوچھا۔ ہم سب فریش ہو کر اب بڑے سے کمرے میں بیٹھ گئے تھے۔ کیا شاندار ہوا چل رہی تھی، اور 7 بھی لحاف لگے تھے۔ دانت سے دانت تو بج رہے تھے، لیکن مزہ بلا کا آ رہا تھا۔ اب آ گیا تھا ہمارے لیے گرما گرم ساگ اور ساتھ دیسی گھی کے پراٹھے، اور گرما گرم چائے، اور ڈھیر سارے ڈرائی فروٹ۔ نازنین آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہم سب کو دیکھ رہی تھی، اور مجھ سے کہتی، شزا تھینک یو یار، اتنی خوبصورت جگہ اور اتنے پیارے لوگ دکھانے کے لیے۔ میں یہ سفر کبھی نہیں بھولوں گی، اور اللہ نے اگر چاہا تو آئندہ بھی مجھے اپنے ساتھ لانا نہ بھولنا۔ میں نازنین کی یہ بات سن کر تھوڑی سی شرمندہ ہو گئی تھی۔ کاش نازنین تمہارے بھی کچھ ریلیٹیو پنجاب میں ہوتے۔ ہر چیز اللہ کی ہی تو لکھی ہوئی ہے، جب اللہ نے ہمارے یہاں رشتہ دار لکھے ہی نہیں ہیں، لیکن دیکھو میری دوست مجھے یہاں لے آئی، اور میرا ایک خوبصورت خواب پورا ہوا۔ نازنین کی طبیعت تھوڑی ناساز تھی، شاید اسے وامٹنگ ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے صرف چائے پی اور چند مونگ پھلیاں ہاتھ میں لے کر بیٹھ گئی۔ نانا نانی امی کو لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، اور ماموں اپنے اپنے رومز میں چلے گئے تھے۔ یہ بہت بڑا گھر تھا۔ نازنین آؤ تمہیں میں جانور دکھا کر لاتی ہوں، یہاں پر بہت خوبصورت طویلہ ہے، وہاں پر ڈھیروں بھینسیں بندھی ہیں ہمارے ماموں کی۔ نازنین نے انگڑائی لیتے ہوئے بولا، شزا پھر کبھی، دیکھو نا آج تو اتنے مزے کی نیند آ رہی ہے جو کبھی میں نے زندگی میں محسوس نہیں کی۔ اگر تم برا نہ مانو تو میں سو جاؤں؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، تو تم سو جاؤ، میں اپنے نانا نانی کے پاس جا رہی ہوں۔ باقی بہن بھائی بھی ادھر ہی تھے، جو نعمان، رافع اور نفیس، میرے 3 بھائی تھے، اور میں تھی شزا۔ میں اکلوتی ہی بیٹی تھی اپنی ماں کی، تبھی تو نازنین کو لے آنے کی اجازت مل گئی تھی۔ میں بھی اب نازنین کو کمبل کے اندر چھوڑ اپنے نانا نانی کے پاس چلی گئی تھی۔ نانا نانی نے بولا، تمہاری دوست تو بہت ہی خوبصورت ہے بیٹا۔ جی بہت ہی پیاری ہے، یہ بھی اکلوتی ہے، لیکن میرے 3 بھائیوں کی طرح اس کا ایک بھی بھائی نہیں۔ یہ بہت ہی کم گو ہے نانی، لیکن اس کو گاؤں دیکھنے کا شروع سے شوق تھا۔ مجھے مناسب وقت لگا، میں نے مما سے اجازت لے لی، اور مما نے مجھے اجازت دے دی۔ اچھا تو باہر گھمانا پھرانا ہو تو تم لے جانا، بلوند کے ساتھ لے جانا، بلوند اس گھر کا چوکیدار تھا۔ جی جی ضرور، لیکن کیا، میں اس کو پورا گاؤں گھمانا چاہتی ہوں، اگر آپ گھوڑا گاڑی پر گھمانے کی اجازت دیں گی تو۔ بالکل بالکل، تانگا گاڑی ہے کس لیے، ہمارے گھر کی ذات تانگا گاڑی تھی، جب جس کا دل چاہتا وہ اس کی سیر کرنے نکل جاتا تھا۔ شام کے 6 بج رہے تھے جب نازنین جگی تھی۔ نازنین، آئی ہیو سرپرائز فار یو،
कैसा सरप्राइज, आओ मेरे साथ। जीगरों की टर्राने की आवाजें बहुत तेज शोर मचा रही थीं और दूर से आती गीदड़ों की आवाज नाज़नीन को और डरा रही थी। ये गांव में जानवर भी होते हैं। हाँ, जानवर होते हैं, शेर, हाथी और न जाने क्या क्या। शेर, हाथी गांव में पाए जाते हैं? नाज़नीन ने बड़ा मासूमाना सवाल किया था। शिजा हंस पड़ी। अरे बाबा, दूर जंगलों में छोटे छोटे टीलों के पीछे ये गीदड़ रहते हैं, लेकिन ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन इनकी आवाज कितनी तेज है। हाँ, सर्दियों में अक्सर इनकी आवाज यूं ही सुनाई देती है। आओ चलो चलते हैं, थोड़ी सी सैर करके आते हैं। मैंने देखो तांगा गाड़ी भी मंगवा ली है और वो इंतजार कर रही है। क्या मतलब, हमारे नाना नानी की तांगा गाड़ी भी है? अच्छा, रियली? आज तक तो मैंने तांगे में सफर नहीं किया, कुछ होगा तो नहीं? आओ चलते हैं। नफीस सबसे छोटा था और राफे उससे बड़ा। ये लोग अपने कमरों में ही थे। नफीस मेरे साथ आ लिया था। नफीस, मैं और नाज़नीन तांगा गाड़ी में बैठकर दूर तक सैर करने गए थे। घोड़ों की टापों की आवाज बेपनाह दिलकश लग रही थी कि जब अचानक मौसम अबर आलूद होना शुरू हो गया। यकदम तेज हवा चलने लगी। वो देखो, जुगनुओं से भरा हुआ खलियान। शिदा ने जैसे ही नाज़नीन को जुगनू दिखाए, नाज़नीन की आंखें पटी की पटी रह गई थी। ये क्या चीज है? अरे वाह भाई, तुम भूल गई, ये तो जुगनू है, इस गांव की जान। अच्छा, तो ये रोज, हाँ, दिन ढलते ही रात तक इनकी यहाँ पर बादशाहत होती है। अब तुम देखना, हमारे घर में भी जुगनू ही जुगनू हो रहे होंगे। सच्ची? हाँ मुच्ची, इतनी मजे की चीज। अचानक बारिश आने लगी और हम भीगना शुरू हो गए थे। हमारे दांत से दांत बच रहे थे। घोड़ा थोड़ा तेज तेज चल रहा था। अब क्या था, बस घर आ गया। भागम भाग अंदर होग लिए हम। ये तो थी हमारा आज पहले दिन का। अगले दिन हमें खेतों की तरफ घूमने जाना था। मैंने नफीस और राफी के साथ मिलकर एक थोड़ी सी शैतानी सोची थी, जिसमें नाज़नीन को डराना था और बड़े भाई नोमान को दरख्त के पीछे खड़ा हो जाना था। शाम होते ही हमने नाज़नीन को डराने का प्रोग्राम बनाया था। हमारे खेतों में एक बड़ा सा बरगद का दरख्त था, इसलिए हम घूमते घुमाते अगले रोज वहां दरख्त की तरफ जा पहुंचे। अंधेरा होने लगा था। हम बहाना बनाकर वहां आग जलाकर बैठ गए। और फिर क्या था, बारिश तो खत्म हो गई थी। कच्ची जमीन से उठती मीठी और भीनी भीनी खुशबू ने हमारे दिल को बहुत ज्यादा खुशगवार बना रखा था। अब क्या था, मैंने राफी को इशारा किया। क्या ख्याल है, नाज़नीन के साथ प्रैंक किया जाए? नोमान भाई अपने साथ काला कपड़ा और वो लाना भूल गए थे। वो लेकर आने ही वाले थे। बस हम लोग जब तक इशारे का इंतजार कर रहे थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता खिसक ली थी और राफे और नफीस भी आहिस्ता आहिस्ता खिसक लिया था। खिसकना क्या था, हम अंदर थोड़ा खेतों में जा चुके थे और नाज़नीन को हमने उस बड़े से दरख्त के पीछे छोड़ दिया था। हमने नाज़नीन से बोला था, बस हम यूं गए यूं आए। हम मूंगफली लेकर आए। बहाना जो लगाना था। नाज़नीन को तो फरिश्तों को भी खबर ना थी कि यहाँ हमने सोच क्या रखा है। रात थोड़ी गहरी हो गई थी। जुगनू जा बजा चमक रहे थे जब आहिस्ता आहिस्ता एक आवाज ने शोर सा मचाना शुरू किया। नाज़नीन, नाज़नीन, इधर आओ, पीछे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। नाज़नीन, पहले तो समझी ये शायद शिजा की कोई चालाकी है। शिजा, मुझे डराने की कोशिश ना करो। देखो, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। और हाँ, सीधे सामने आ जाओ। नोमान, राफे, नफीस, कहाँ हो सबके सब? किसी की आवाज न आई।
अचानक एक अजीब सी भयानक सी हंसी की आवाज सुनाई दी। उस हंसी ने तो अंदर खेतों में छुपी हुई शिदा के भी रोंगटे खड़े कर दिए थे। नफीस और राफे ने शिदा के हाथ पकड़ लिए थे। आपी, इतनी खौफनाक भयानक हंसी, ये राफे भाई की तो नहीं है। राफे भाई कोई लड़की की आवाज कैसे निकाल सकते हैं? चले, हमें जरूरत है, हमें नाज़नीन के पास चलना चाहिए। अचानक वो आवाज रोने में बदलने लगी और रोते रोते उसकी आवाज बुलंद होने लगी थी। नाज़नीन ने वहीं पर बहुत भयानक चीख मारी थी। बचाओ, कहाँ हो? शिजा, राफे, नफीस, कहाँ हो? अंदर खेतों में छुपी हुई शिजा बोल उठी। आई नाज़नीन, आई, अभी आई, आ गई आ गई। ये कहकर तीनों खेत से निकल आए और नाज़नीन की तरफ भागे। नाज़नीन, शिजा, राफे और नफीस जो देख रहे थे, उन्होंने दरख्त के पीछे काले बालों का वो साया उड़ता हुआ हवा में देखा था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, उसके दोनों हाथ आगे थे, आंखें लाल सुर्ख, चमकीले जुगनुओं के बीच में वो हौलनाक काला हिबला। अब इन चारों के तो आसान फतह हो गए थे। चारों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और तेजी से भागने लगे। बचाओ बचाओ! खेत खासे फासले पर था। सामने से आता हुआ उन्हें नौमान नजर आ गया। चारों के चारों नौमान को चिमट गए। क्या हुआ बाबा, क्या हुआ? क्या कोई बला देख ली? हाँ, दरख्त के पीछे वो काला साया। भागो यहाँ से, यहाँ कुछ है। वो चीखो पुकार करके भाग रहे थे। भागम भाग अब वो घर के अंदर आ गए थे। वहां पर बलवंत उनका इंतजार कर रहा था। जी, क्या हुआ? क्या कुछ खौफनाक देख लिया? कहीं तुम लोग जुगनुओं के चक्कर में उस बड़े से बरगद वाले खेत में तो नहीं चले गए थे? हाँ, हम वहीं चले गए थे। उसके बाद जो हुआ वो तो मैं आपको बता भी नहीं सकती। हमने जैसे तैसे दिन वहां गुजारे, पर मजाल है जो हमारे मामू और नाना नानी ने हमें घूमने के लिए खेतों की तरफ क्या पड़ोस में भी भेजा हो। नाना नानी ने हमें बताया ही ना था कि उस बरगद के पेड़ के ऊपर बहुत पुरानी चुड़ैल रहती है और रात को उस खेतों में कोई खुले से भी काम करने नहीं जाता।